बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू मटर का सालन, वो भी जी होटलों वाले स्टाइल में, और कमर्शियल रेसिपी है ये। चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी जी प्याज। और प्याज में इसमें मैं शामिल कर रही हूँ छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, वो मैंने 2 अदद शामिल कर लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज हो तो आप 1 अदद भी शामिल कर सकते हैं। इसको देखें जी, मैंने स्लाइसेस में प्याज को कटिंग कर लिया है बारीक बारीक सा, और इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर ये देखिए जी, इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच खाने का लहसुन अदरक का पेस्ट। वो मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से 30 से 35 सेकंड तक या 40 सेकंड के लिए इसको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके के साथ। इससे जो है वो अदरक लहसुन की एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा जो है ना वो खाने में टेस्ट बहुत ही मज़े का इससे आता है। चलिए जी, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, इसमें मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने एक ही दफ़ा इसको पेस्ट बना के मैंने फ्रीज कर लिया था। इसकी रेसिपी भी जल्द ही मैं आज डालूँगी अपने चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए जी, इस सब्ज़ मिर्चों को भी ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका भी कच्चापन जो है वह दूर हो जाए। जब सब्ज़ मिर्चें मेल्ट हो जाएं अच्छे तरीके से, ये देखिए जी भून चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी रेड मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, और 1 एंड हाफ़ टीस्पून शामिल करूँगी जी नमक। ये स्पाइसेस भी मैं ऑयल में ही साथ ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर ये ऑयल में फ्राई ना करें तो इनका कच्चापन जो है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता। और जब सालन हमारा तैयार हो जाता है उसमें भी मिर्चों का ऐसे कच्चा सा टेस्ट आता रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए जी, इसमें जो मैंने मिर्चें भून ली हैं, मैं थोड़ा सा इसमें वो जो मेरे पास टमाटर थे 2 नॉर्मल साइज़ के, और उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी और इसको मैं शामिल करूँगी। मसाला जो है वो नीचे जले भी नहीं, और इसको हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। इसको छोड़ के हम लोगों ने जाना नहीं है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है और ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। अब जी ये मसाला जो है भुन चुका है, इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ़ के जी के करीब हैं जी मटर, जो अच्छे से मैंने धो के इनको मैंने ये खुशे कर लिया है। मटरों को हमने 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है मसाले में अच्छे तरीके के साथ। इसी स्टेज पे मैं शामिल करूँगी जी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर। ये दोनों एक साथ ही मिक्स हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर है, वो मैंने इसको शामिल कर दिया है। चम्मच चलाते हुए इसको भूनते जाना है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, और जो नहीं भी खाते होंगे वो भी यकीनन इसकी जब लुक देखेंगे तो ज़रूर इसको ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब मैंने हाफ़ के जी आलू थे, जिनके मैंने छिलके रिमूव करके उनको भी मैंने कटिंग करके रखा हुआ था पानी में, क्योंकि आपको पता है पानी के बगैर जो ये आलू हैं इनका जो वो कलर है वो डार्क हो जाता है, और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आलू शामिल करने के बाद इसको आलूओं को मटरों के साथ हम लोगों ने भूनना नहीं है, ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अगर आप लोग इसमें भूनेंगे तो आलू जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे और वो गलने में काफ़ी टाइम लेते हैं बाद में, इसलिए इसको डाल के साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी में इसमें शामिल कर दूँगी 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। आप ज़रूरत पड़ने पर इस पर और पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पानी आप लोगों ने इसमें फिर ठंडा शामिल नहीं करना। पानी इसमें आप लोगों ने गर्म किया हुआ पानी जो है वो शामिल करेंगे आप लोग।
इसको जी कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो आलू हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और मटर भी जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इसकी जो ग्रेवी है वो भी ठीक हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से मटर भी कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू भी हो चुके हैं और कितनी अच्छी इनकी प्यारी लुक आई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी हम आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी आलू भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये हमारा सालन जो है बन के तैयार हो चुका है। होटल वाले भी बिल्कुल इसी स्टाइल में से बनाते हैं। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1/4 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने पहले शामिल नहीं किया था, वो जब खाना तैयार हो जाए सालन उसके उसी टाइम इसको शामिल करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सालन में इसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है। और साथ ही में इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद 1 से 2 बंद करके चूल्हा इसको दम लगा देंगे। और साथ ही मैंने जिसको डिश आउट कर लिया है 2 मिनट के बाद। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।